हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 17 है ये क्वेश्चन इस तरह से LHS में हम लिख रहे हैं। ये है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। देखो तुम लोग को बहुत मज़ा आएगा अगर फॉर्मूले को अच्छी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि हर जगह आपको वही फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको 5x को और x sin x को एक जगह ले लेंगे, क्योंकि इसमें 2 लगा हुआ है इसलिए हम फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो हम पहला काम तो ये कर लेते हैं कि sin 5x के साथ इसको लिख लेते हैं sin x को। इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब 2 sin 3x को अभी रहने दो बाहर। यहाँ पर cos 5x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब CND वाला फॉर्मूला आप लोग याद करो, sin C प्लस sin D cos C माइनस cos D, ये दोनों फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आप हमको। यहाँ पर आप जानते हो सिंस sin x प्लस CND वाला फॉर्मूला sin C प्लस sin D क्या होता है, 2 sin C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2, है ना। और cos के केस में होता है cos 5x माइनस है cos x। यहाँ पर हम CND पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं CND, तो cos वाले केस में माइनस में ऊपर है, यहाँ पर देखो माइनस में है, इसीलिए हम -2 करके लिख लेंगे। -2 और साइन में, दोनों साइन ही में ही आएगा, साइन C प्लस D अपॉन 2 साइन C माइनस D अपॉन 2 है ना, ये चीज़। अब इसमें अगर इसमें फॉर्मूले में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो फिर घूम जाओगे एग्ज़ाम में आप। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 cos 5x माइनस cos x माइनस x अपॉन 2, है ना ऊपर। और ये बगल में जो है इसको तो अभी कैरी करते जाना है, सिर्फ 2 sin 3x इसको कैरी करो, इसको छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ माइनस वाला है cos में, तो अब क्या लिखेंगे, -2 पहले बाहर ले लो, 2 sin C प्लस D यानी 5x प्लस x अपॉन 2 sin 5x माइनस x अपॉन 2। देखो इस तरह से एक लाइन में, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आप लोग शुरू में डायरेक्ट मत करो, गलती हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा तुम लोगों का। अब हम 5 प्लस 5x 1x 6x हो गया अपॉन 2, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 sin, देखो जब 6 अपॉन 2 हो गया तो 3 हो गया, ये 3x, 5 1 6 को 2 से डिवाइड करो 3, और इधर में हो गया cos, क्या हो गया 5 में से 1 4 अपॉन 2 2x हो गया, ठीक है। और वो बगल में जो है उसको लेते चलो 2 sin 3x अपॉन, नीचे देखो -2 तो है ही, और यहाँ साइन हो गया, यहाँ भी वही होगा सेम 3x, देखो 6x में से 2 से डिवाइड करोगे 3x हो गया। फिर cos में भी साइन, फिर साइन 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 यानी 2x। अब इसमें अभी हम कैंसिल नहीं कर सकते, अभी पहले हम कॉमन लेंगे, क्योंकि बीच में ये कॉमन ये माइनस है, इस वजह से हम कट नहीं कर सकते हैं। ये sin 3x यहाँ है, sin 3x यहाँ भी है, तो sin 3x और 2 भी देखो, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे और sin 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बचा यहाँ क्या
एक तो यहाँ बचा cos 2x, यहाँ पर पूरा का पूरा आ गया कॉमन, तो ये 1 हो गया, अपॉन यहाँ पर -2 है ही sin 3x और sin 2x, ठीक है। अब ये देखो sin 3x अब कट जाएगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा एक टर्म बन गया, ऊपर नीचे भी एक टर्म हो गया, क्योंकि बीच में प्लस माइनस ख़त्म हो गया। अब हम ये -2 भी कट कर देंगे, ये माइनस लेकिन रिटेन रहेगा, माइनस को हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारे पास ऊपर जो है cos -x है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम माइनस कॉमन लेके इसको उल्टा देंगे, 1 - cos 2x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे माइनस कॉमन ले लिए, तो अब हम नीचे हो गया sin 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 1 - cos 2x अपॉन sin 2x, ये बहुत सिंपल ये हो गया। अब 1 - cos 2a फॉर्मूला जानते हो, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा, 2x है तो हाफ हो जाएगा। नीचे sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a यानी x cos x, ठीक है। यहाँ 2a का फॉर्मूला लगा, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो sin 2a बराबर हो जाता है 2 sin a cos a। ऊपर भी इसका फॉर्मूला है 1 - cos 2a का फॉर्मूला होता है ये 2 sin स्क्वायर x a, यहाँ a है 2a है तो यहाँ a हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, ये साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस बचा, तो बस साइन x अपॉन कॉस x यानी 10x, हमारा यही प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, मतलब 10x लाना था, देखो 10x आ गया। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो एग्जाम में।